पहले तो आप सारे मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जो वक्तन वक्तन हमारे कॉल पे आ जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी मेरे साथ मेरी टीम के लोग बैठे हैं, जिसमें चाहे एजाज अहमद साहब हों, कोहली साहब हों, शौकत साहब हों, शाहिद साहब हों, इरफान साहब हों, रुखसान मुगल हो, शबान हो, या जितने भी टीम के मेंबरान हैं, एडवोकेट इम्तियाज़ साहब हों, जितने भी लोग हैं, हम तकरीबन जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ 2.5 साल, जब ये पार्टी शुरू में डॉक्टर शाह फैज़ल ने बनाई थी 17 मार्च 2019 को, तब से हम जुड़े हुए थे। उनके पिछले साल 2020 10 अगस्त को जब उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट छोड़ लेनी चाहिए, किस चीज़ ने आपको मजबूर कर दिया, ऐसी कौन सी बात ने वफा कर दिया जो आप इस जमात के अंदर शमूलियत में आ गए? मैं वाज़ह तौर से मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम जितने भी यंगस्टर्स हैं 25, 30, 40, 50 जो चाहते हैं कि हम सियासत में कुछ ना कुछ करें, और कहीं ना कहीं सजाद गनी लोन साहब के साथ मेरे को जो लगा, जो उनके साथ एक यूथ जुड़ा है और जो यूथ को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। अब बाकी जमातें भी देखें, एक अभी नई जमात भी बनी है 370 टूटने के बाद, उसमें आप देखिए पुराने वही जो MLA MLCs रहे हैं, मैक्सिमम लोग वही जाके जुड़े हैं। और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप देखें मेरी तरह जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनको सियासत में 2, 2.5, 3 साल आगे हुए हैं, वही तकरीबन जो यूथ है जिनको एक स्पेस देंगे, और जो ऑलरेडी दिया भी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है सजाद गनी लोन साहब, वही था। दूसरी बात कि उनका जो विज़न है कि जो यूथ है उसको जितना ज़्यादा हम एम्पावर कर सकें इस जमहूरियत में, इस इलेक्शन प्रोसेस में जितना इन्वॉल्व कर सकें, और कहीं ना कहीं जब यूथ के हाथ में और पढ़े लिखे के हाथ में एक कमांड होगी, वो ज़रूर सिस्टम बदलेगा। और हमारा भी यही मंशूर है कि हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ना कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, ना कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में, पीर पंजाल, चनाब वैली, जम्मू तक भी लेके जाएं। और इसका जो झंडा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, वो हर घर पे, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में लगा हुआ से। इन 3 सालों में हमने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का कौन सा लीडर देखा जो पुंछ में हमारे लिए कैंपेन करने के लिए आया DDC इलेक्शंस में? जब से पार्टी लॉन्च हुई थी, हमने पार्टी ऑफिस बनाया, बड़ी खुशियों से बनाया, बड़े एक अरमान से बनाया था कि हमारा पार्टी ऑफिस लॉन्च होगा। प्रेजेंट आए, 1 आया, 2 आए, 3 आए, अभी भी वैसे ही हमारा जमा था, क्योंकि हमारे साथ सारा पढ़ा लिखा यूथ है, चाहे उसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। एक पढ़े लिखे इंसान को सियासत में लाना और चलाना और उनके ख्वाहिशों को पे उतरना इतना आसान नहीं होता। एक अनएजुकेटेड को आप सियासत में ले आए, आप बाखूबी जानते हैं वो किसी हिसाब से सियासत करेगा, और जो पढ़ा लिखा होगा वो किसी हिसाब से सियासत करेगा। तो हमारा कहीं ना कहीं कई वजूहत रही हैं। पर्सनली मैं काफ़ी चीज़ों में गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। मेरी और मेरी टीम, जैसे मेरे साथ मेरे एजाज साहब बैठे हैं, कबीर साहब बैठे हैं, शाहिद साहब हैं, कोहली साहब हैं, इरफान साहब हैं, शौकत साहब, सब ने कहीं ना कहीं, इम्तियाज़ साहब कहीं ना कहीं हमें लगा कि कहीं ना कमियां लगी, तभी हमने इतना बड़ा डिसीज़न लिया उस जमात को छोड़ना जहां से हमारा सियासत का एक सफ़र शुरू हुआ था। तो यही वजूहत रही। देखें जी, आपने अभी कहा कि हमारी जो काम करने की आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपके जो इस वक्त लीडर हैं सजाद गनी लोन साहब हैं उनसे मिलती है। आपको किस चीज़ ने इस चीज़ के जी रिदम जी बताएं, आपने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से रेजिग्नेशन दिया और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की, इसका क्या राज है? और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिस चीज़ के मुतालिक आपने रखी है उसको थोड़ा एलैबोरेट करें। पहले तो आप सारे मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जो वक्तन वक्तन हमारे कॉल पे आ जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी मेरे साथ मेरी टीम के लोग बैठे हैं, जिसमें चाहे एजाज अहमद साहब हों, कोहली साहब हों, शौकत साहब हों, शाहिद साहब हों, इरफान साहब हों, रुखसान मुगल हो, शबान हो, या जितने भी टीम के मेंबरान हैं, एडवोकेट इम्तियाज़ साहब हों, जितने भी लोग हैं, हम तकरीबन जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ 2.5 साल, जब ये पार्टी शुरू में डॉक्टर शाह फैज़ल ने बनाई थी 17 मार्च 2019 को, तब से हम जुड़े हुए थे। उनके पिछले साल 2020 10 अगस्त को जब उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट छोड़ दी, हम कहीं ना कहीं अब सब अपने आप को कहीं ना कहीं हेडलेस समझ रहे थे। हमने फिर भी बड़ी कोशिश की उस जमात को आगे ले जाने के लिए। मैं उनके वक्त में भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, उसके बाद भी बना, और तीसरी बार फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था। बट जमातों को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं मुझे वो लगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमियां थी, और मेरी टीम ने सोचा कि हम इसको क्विट ही कर दें इस जमात को, तो इसलिए हमने वो क्विट की।